आप बैठो, करते हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में नजूल भूमि संबंधी विधेयक को पारित किया था, लेकिन इसके ठीक बाद बीजेपी की सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस बिल को गैर जरूरी और जनभावना के खिलाफ बताते हुए इसको वापस लेने की मांग की। अनुप्रिया पटेल ने यहां तक कहा कि इस बिल पर जिन ऑफिसर्स ने सरकार को गुमराह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं, विधानसभा में पारित हुआ ये बिल विधान परिषद में अटक गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद बिल प्रवर समिति में भेज दिया गया। नजूल विधेयक को लेकर कई बीजेपी के विधायकों ने भी नाराजगी जताई है। विधान परिषद में बिल को रोके जाने के बाद कई विधायक जो हैं बीजेपी के, वो खुशी जताते हुए भी नजर आए हैं। विधेयक पर पूरी बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए, उन्होंने साफ कहा। यानी कि नजूल विधेयक को लेकर जहां यूपी की योगी सरकार अपनों के बीच घिरी हुई है, वहीं कांग्रेस ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। भूपेंद्र चौधरी ने इस विधेयक पर क्या कहा है, सबसे पहले वही सुनिए। और विधानसभा से पारित होकर ये बिल विधान परिषद में आया है, तो कुछ लोगों की शंकाएं थी इस बिल को लेकर, और इन बिल पर शंकाओं का सबका समाधान हो सके, ये निर्णय है विधान परिषद का। और माननीय सभापति जी ने प्रवर समिति को इस बिल को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, और ये एक सहमति से हुआ है। सब लोग इस पर सहमत हैं, और एक स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र की। उस लोकतंत्र की परंपरा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लगता है कि अब इस बिल में और चेंजेस होंगे और उसके बाद नए तरीके से? नहीं, निश्चित रूप से जो भी सुझाव होंगे मान्य सदस्यों के, जो समिति मान्य अध्यक्ष बनाएंगे सदस्यों की, वो जो भी सुझाव होंगे उन्हें जोड़कर बिल का प्रारूप प्रस्तुत करेगी। तो आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे इसी नजूल भूमि विधेयक की, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल पर यूपी की सियासत में हंगामा बरपा हुआ क्यों है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना न भूलें। अब बात नजूल विधेयक की। आइए समझते हैं कि नजूल विधेयक की संपत्ति होती क्या है। नजूल की जमीन का मतलब ऐसी जमीनों से होता है जिसका कई सालों से कोई वारिस नहीं है। ऐसे में इन जमीनों पर सरकार का अधिकार हो जाता था। अंग्रेजी राज के समय उनके खिलाफ बगावत करने वाली रियासतों से लेकर लोगों की जमीनों पर भी ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती कब्जा कर लिया करती थी। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए। जिन जमीनों पर लोगों ने रिकॉर्ड के साथ दावा किया, सरकार ने वो जमीनें उन लोगों को लौटा दी। लेकिन जिन जमीनों पर किसी ने दावा नहीं किया, वो नजूल की जमीन बन गई। दस्तावेजों के अभाव वाली जमीनों को नजूल भूमि का नाम दे दिया गया। यूपी सरकार का तर्क यह है कि वो अब इन जमीनों का इस्तेमाल विकास के कार्यों के लिए करेगी। नजूल विधेयक के जरिए यूपी की योगी सरकार इस तरह की जमीन पर सरकारी कब्जा चाहती है। नजूल बिल के मुताबिक नजूल जमीन को सरकार सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है। नजूल की जमीन का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है। हालांकि इन जमीनों को सरकार प्रशासित नहीं करती है, बल्कि इन जमीनों को एक अवधि के लिए लीज पर लिया जाता है। लीज की अवधि 15 से 99 साल तक होती है। लीज की इस अवधि को लोग राजस्व विभाग में आवेदन करके बढ़वा सकते हैं। सरकार नजूल जमीन को वापस या अपडेट करने या इसे रद्द करने का अधिकार रखती है। लखनऊ में नजूल भूमि के एक बड़े हिस्से को आमतौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसाइटियों के लिए उपयोग किया जाता है। अब योगी सरकार इस बिल के जरिए इस तरह की जमीनों को अपने कब्जे में ले लेना चाहती है। लिहाजा सरकार लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रिन्यू करने के बारे में वो नियम बनाते समय स्पष्ट कर देगी। विधेयक में यह भी कहा गया था कि सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया था कि जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक की दर पर ब्याज के साथ वापस की जाएगी। अब कुंडा एमएलए राजा भैया ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के गंभीर परिणाम होंगे। राजा भैया ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन पर ही बना हुआ है। विधेयक से गरीब बेघर हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा है कि कानून में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि नजूल की भूमि पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, उसके लिए इस कानून से छूट दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक से गरीब आदमी के घर को इस कानून से उजाड़ दिया जाएगा। लिहाजा इस कानून में संशोधन लाने और राज्य के करोड़ों लोगों के हित में इसमें सुधार करने की दरकार है। अब हम आपको बताते हैं कि इस विधेयक को लेकर सरकार के अंदर क्या हुआ और विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के कदम से ऐसा लगता है कि इस कानून को लेकर सरकार के लोगों के अंदर ही खौफ घर कर गया था।
जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसे रोकने की मांग कर डाली थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस विधेयक के बगैर किसी चर्चा के विधानसभा में लाया गया था? क्या सरकार इसके विरोध के स्तर को शुरू में नहीं भांप पाई थी? दरअसल बिल के विधानसभा से पारित होने के कुछ ही घंटे के बाद ये पता चल गया था कि सरकार के गले की सबसे बड़ी फांस बनने वाला है। राजा भैया ने विरोध की कमान संभाली। बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी और प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसका विरोध किया। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी से संपर्क साधा और अपनी बात को रखा। बीजेपी नेताओं ने विधेयक पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई कि शहर दर शहर इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। कई लोग जो पीढ़ियों से बसे हुए उनके मकानों को अगर प्रशासन चाहेगा तो छीन लेगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी अंदाजा हो गया कि शायद ये काम जल्दबाजी में हो गया है। इसके बाद उन्होंने भी इसे ठंडे बस्ते में डालने की अनुमति दे दी। नजूल विधेयक पर फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावों और चुनावों को प्रभावित करने वाली राजनीतिक खबरों को देख सकते हैं। नमस्कार।